नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में विषय समझ बनाने और रुचि बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी आर्किटेक्चर में ग्रीन बिल्डिंग प्लेलिस्ट में बांस की इस दूसरी लर्निंग वीडियो में समझते हैं बांस किन गुणों के कारण एक बेहतरीन पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री है। ये भी जानेंगे कि बांस के निर्माण में क्या चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। बांस की ये है और इससे पहले वाली दो जो लर्निंग वीडियो है, इससे आपकी बांस के बारे में समझ बेहतर बनेगी और निश्चित ही इन समझ से बांस का भविष्य में भवन निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल अधिक उपयोग भी होगा। शुरू करते हैं। बम्बू बांस। बांस बम्बू एक प्राकृतिक, किफ़ायती, टिकाऊ, धारणीय, सस्टेनेबल भवन निर्माण की सामग्री है। बांस अपनी अनेक उपयोगिताएं जो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती हैं, बहुमुखी प्रकार की हैं। इनके कारण इन दिनों भवन निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। हम बांस की खेती जो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होते हैं उनमें बड़ी आसानी से की जा सकती है और बांस की उपज कम ही समय में जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई की जा सकती है। कटाई के बाद कुछ ही महीनों के उपचार के बाद इसका भवन निर्माण में तुरंत उपयोग भी किया जा सकता है। बांस को उगाते समय, उपज लेते समय रासायनिक कीटनाशकों या उर्वरकों की जरूरत नहीं रहती। ये इनके बिना भी उपजाया जा सकता है। और जब बांस के डंठल या क्लम्स की कटाई की जाती है तो उसका जो निचला हिस्सा है और जड़ है वो जंगल में भूमि पे ही छोड़ दी जाती है और इससे बांस के इस पौधे का जड़ तंत्र है वो तेजी से सक्रिय होगा और इसे फिर से बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ता है तो हम कह सकते हैं बांस लगभग असीमित, उपलब्ध और पूरी तरह से नवीनीकरण होने वाला भवन निर्माण सामग्री है। बांस के लिए जो तकनीक में विस्तार हुआ है, उन्नतता आई है और साथ ही साथ हमने जो पहले से फैब्रिकेट करने की तकनीकें बनाई हैं, इन दोनों के एकीकरण के कारण बांस का भवन निर्माण की गतिविधियों में उपयोग एक आशाजनक भविष्य बन रहा है। जो बांस की क्लम्स होती हैं, कलमें होती हैं, डंठल होते हैं, इनमें अच्छी ताकत होती है। इनका सीधापन बहुत बेहतरीन होता है, सतह काफ़ी चिकनी होती है, साथ ही साथ ये काफ़ी कठोर भी होते हैं और इनका जो खोखलापन है वो इन्हें हल्का बना के, फ्लेक्सिबिलिटी दे के बहुत ज़्यादा उपयोगी बना देता है। साथ ही साथ हम बांस को बहुत सुविधाजनक तरीके से और बहुत रेगुलरिटी से, नियमितता से छोटे टुकड़ों में, खपचियों और स्प्लिट्स में बांट सकते हैं और इन्हें भी कई सारे भवन निर्माण के उपयोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बांस का जो उपयोग है वो भवन निर्माण की गतिविधियों में लगातार बढ़ेगा। बांस का उपयोग सपोर्ट स्ट्रक्चर, सहारा देने वाली संरचनाओं में, बीम्स में, कॉलम्स में, जैसे यहाँ भी कॉलम और बीम बांस की बनी हुई हैं, छत के संरचना बनाने में, दीवारें बनाने में, पुल बनाने में, किसी भी टेबल के ऊपर का टॉप बनाने में, अलमारियाँ, दीवार के ऊपर कवरिंग करने में, फर्श पर कवरिंग, फ्लोरिंग करने के लिए और बहुत सारे दूसरे उपयोगों में बांस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस में बेहतरीन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अच्छी ताकत है। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो बांस एक तेजी से बढ़ने वाली पोएसी परिवार की घास है और दो नोड गांठ के बीच में जो ये इंटरनोड स्थान है ये खोखला होता है, लेकिन इस खोखलेपन के बावजूद भी बांस में बहुत अच्छी स्थायित्व है, स्थिरता है, मजबूती है। बांस की इस घास में जो रेशो हैं वो छोटे हैं, लेकिन वो लंबाई के अनुदिश एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से गुथ कर बांस को काफ़ी मजबूत, बहुत ज़्यादा लचीला और तन्य बना देते हैं। बांस में बेहतरीन रीसेलेंस डेवलप कर देते हैं और जब बांस को उपचार के बाद सुखाया जाता है तो ये लगातार कठोर होता चला जाता है। हम कह सकते हैं बांस में एक असाधारण ताकत है और ये काफ़ी हल्का पदार्थ है। बांस में दो नोड के बीच में जो खोखलापन है उसका काट क्षेत्रफल कुछ इस तरह का है और नोड की ये जो ज्यामिति है काट क्षेत्रफल पर देखने पर हम समझ सकते हैं ये बांस को काफ़ी मजबूती प्रदान करती है। अगर हम बांस का इस्तेमाल करें तो हम पाते हैं कि इसकी जो संपीड़न की स्थिति में, कंप्रेशन की स्थिति में जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट, कंक्रीट,
के तुल्य है, वहीं टेंसाइल के समय में अगर बांस की बीम बना के उसे लटकाया जाए तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तन्य ताकत है, वो स्टील की भांति है। इसीलिए हम बांस का इस्तेमाल पुलों और दूसरी ऐसी मजबूत संरचनाएं जो सहारे पे बांस के द्वारा टिकाई जाएगी उनके निर्माण में कर सकते हैं। तो वो सभी कॉलम, बीम, ब्रिजेज या दूसरे स्ट्रक्चर जिन्हें सहारे और स्थिरता की आवश्यकता है उसके लिए हम बांस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बांस का इस्तेमाल कॉलम या बीम के लिए करते हैं तो बांस के दोनों सिरों पर नोड, गांठ का होना आवश्यक है। अगर किनारों पर गांठ नहीं होगी तो वो जो किनारा है वो संपीड़न या टेंसाइल स्ट्रेंथ को सह नहीं पाएगा, वो कुचल कर कमज़ोर हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर भी लंबे समय तक मजबूती से नहीं टिकेगा। तो संरचना को इस्तेमाल करते हुए बांस को जब हम कॉलम या बीम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दोनों किनारों पर गांठ, नोड का होना आवश्यक है। बांस में काफ़ी हिस्सा खोखला है तो वो उसकी निर्माण संरचनाओं में बहुत अच्छा लचीलापन दे देता है और बीच बीच में गांठों की उपस्थिति उसमें ताकत और तन्यता प्रदान कर देती है। और बांस काफ़ी भारी भार के साथ भी, अच्छे हैवी लोड के साथ भी और बहुत सारी चरम मौसम की विपरीत स्थितियों में भी लगातार मजबूती के साथ टिकाऊ व्यवहार कर सकता है। हम बांस के खंभों का इस्तेमाल निर्माणों में कॉलम और बीम दोनों को बनाने के लिए कर सकते हैं और बांस के कॉलम और बांस का जो बीम स्ट्रक्चर है वो किसी भी निर्माण संरचना को बहुत अच्छी मजबूती और स्थिरता प्रदान कर देगा। बांस को परिपक्व होने के बाद, पूरा विकसित होने के बाद काटा जावे और काटने के बाद सही तरह से उपचार किया जाए तो उसका जो भवन निर्माण में उपयोगी जीवन काल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसका दीर्घायु जीवन काल हो सकता है। बांस को जब हम उगाते हैं तो वो जिन जंगल स्थितियों में प्राकृतिक रूप से उगता है वहाँ पानी से उसे किसी प्रकार की क्षति, सड़न या दूसरी मौसम संबंधी टूट फूट नहीं होती है। अगर बांस को सही उपज होने के बाद परिपक्व अवस्था में काटा जाए, सही तरीके से रख रखाव किया जाए तो वो इस्तेमाल के दौरान कई वर्षों तक मजबूत और तगड़ा, स्थिर और स्थायी इस्तेमाल हो सकता है। बांस जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो उसे सर्दियों के मौसम में काटना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसमें चीनी और स्टार्च की मात्रा कम होती है और बांस के अंदर जो सैप में चीनी और स्टार्च होता है इसका अगर ठीक से उपचार किया जावे, इसे पहले बहते पानी में धोया जाए, लिंचिंग की जावे और बाद में बोरेक्स सॉल्यूशन से इसका ट्रीटमेंट किया जावे तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के ट्रीटमेंट के बाद चीनी और स्टार्च काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बाद में अगर इसे ठीक से सुखाया जावे तो इस पर कीड़े, दीमक या सड़न का भी असर नहीं होगा और बांस एक टिकाऊ और लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री बन जाएगी। हम अगर बांस का उचित उपचार करें, सही तरीके से रखरखाव करें, बांस को निर्माण के दौरान सीधे भूमि के संपर्क में नहीं रखें, बीच में पहले कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर बांस को टिकाएं तो बांस की संरचनाएं 20 से 50 साल तक या इससे भी ज़्यादा चल सकती हैं। बांस एक प्राकृतिक निर्माण सामग्री है और इसकी लागत भी काफ़ी कम होने से इसकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। बांस जब उपजाया जाता है तो वो बहुत तेज़ी से विकास कर लेता है। उपजाते समय भी उसे खाद, कीटनाशक या बहुत विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत कम रखरखाव से उपजाया जा सकता है। बाद में इसे इस्तेमाल के दौरान भी बहुत कम रखरखाव से इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है। बांस की उपज और बांस की कटाई काफ़ी सरल है, इसे किसी भी इच्छित लंबाई में काटा जा सकता है। प्रोसेसिंग के दौरान इसे सतह से छीलने की कोई आवश्यकता नहीं है और बांस का ट्रीटमेंट भी बहते पानी में धोना, लीचिंग, बोरेक्स सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट भी आसान है और बांस के भवन निर्माण में बहुत सारे बहुमुखी अनुप्रयोग हैं। उसकी एप्लीकेशन नाना रूप धारण कर रही है। बांस पूरी दुनिया में अनेक स्थानों पर उगाया जा रहा है। ये काफ़ी हल्का होता है, इसे संभालना, इधर उधर ले जाने के लिए परिवहन करना और कहीं भी रखने के लिए भंडारण करना भी सहज है। तो हम कह सकते हैं कि बांस एक अत्यधिक नवीनीकरणीय, हाईली रिन्यूएबल, तेजी से बढ़ने वाला, काफ़ी किफ़ायती भवन निर्माण की एक बेहतरीन उपयोगी सामग्री है जो मजबूत भी है, हल्की भी है और लंबी आयुकाल भी रखती है और इसकी लागतें भी कम है। बांस एक पर्यावरण के बेहद अनुकूल भवन निर्माण सामग्री है। बांस एक नवीनीकरणीय संसाधन है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। हम बांस की खेती पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं क्योंकि बांस अपनी खेती के दौरान
कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स की मांग नहीं करता है। इसे बहुत सहजता से उपजाया और काटा जा सकता है। बांस की वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे ऑक्सीजन में बदलकर और अपना भोजन बनाने की एक अद्वितीय क्षमता है। इसीलिए बांस कुछ किस्मों में एक दिन में 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई में बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बांस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ग्लोबल वार्मिंग की जो वैश्विक तापन की हमारी चिंता है और जलवायु परिवर्तन की जो बुरी स्थितियां बन रही है उसे रोकने की अद्वितीय क्षमता रखता है। बांस निर्माण के बाद विध्वंस के दौरान सहज जैविक क्रियाओं से खत्म हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, तो इसके वातावरण पर कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है। ये वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के असरों को कम करने वाली एक प्रभावी साधन बन सकता है। अगर हम बांस का भवन निर्माण में अधिक उपयोग करेंगे तो इसकी खेती अधिक होगी और हमारे पर्यावरण में भी इसका एक बेहतर असर प्राप्त होगा। बांस की अगर भवन निर्माण कार्यों में मांग भी बढ़ती है तो उसकी बढ़ी हुई मांग भी कोई हमारे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि बांस हमारी पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये इतना अविश्वसनीय रूप से अपनी वृद्धि करता है कि कुछ पौधे प्रतिदिन 3 से 30 सेंटीमीटर के बीच में बढ़ोतरी कर सकते हैं और कुछ बांस की प्रजातियां तो कुछ ही महीनों में पूरी तरह से विकसित होकर 30 से 40 मीटर की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकती हैं। हम कह सकते हैं कि बांस जो इतनी तेजी से विकसित होता है और बहुत जल्दी छोटे से उपचार के बाद कुछ ही समय में उपयोग योग्य हो जाता है, वो हमारे भवन निर्माण उद्योग की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध हो सकता है। तो बांस की उच्च मांग हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। बांस का भवन के निर्माण के बाद सौंदर्य बोध भी बेहतरीन आता है, उसका एस्थेटिक एप्लीकेशन भी अच्छी है। बांस जब निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक अनोखी और आकर्षक उपस्थिति भवन को देता है और वो भवन की जो दृश्य अपील है उसे आकर्षक बना देता है। हम बांस का उपयोग भवन निर्माण में विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। वो संरचनात्मक रूप से कॉलम और बीम बनाने के लिए तो उपयोग होता ही होता है, साथ ही साथ हम बांस से फर्श, दीवार पे पैनल, छत और दूसरी संरचनाएं भी बना सकते हैं। और जब हम एक भवन निर्माण में बांस का उपयोग करते हैं तो वो बहुत दोस्ताना सा व्यवहार प्रदर्शित करता है और भवन में एक प्राकृतिक दृश्यता आती है। और बांस का इस तरह से उपयोग है वो हमारी कई वास्तुशिल्प की शैलियों में आकर्षक परिणाम प्रदान करता है। आवास निर्माण में हमें बहुत बार मेहराब, घुमावदार छतें और कुछ आकर्षक वास्तुशिल्प अभिकल्पनाएं करनी होती हैं, जिनके लिए काफ़ी हद तक निर्माण सामग्री में लचीलापन आवश्यक होता है। और ऐसे सभी लचीले और मजबूत प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए बांस एक उत्कृष्ट विकल्प है। बांस का जो लचीलापन है उसे बिना टूटे जरूरत के हिसाब से झुकने और मुड़ने की अनुमति देता है। बांस अपने हल्के वजन और लचीलेपन के कारण मनमोहक, सौंदर्यपूर्ण, आकर्षक संरचनाएं बना सकता है। जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है, हम बांस को तराश कर, ढाल कर और चाही गई रूप में इस्तेमाल करके बेहद आकर्षक, मनमोहक वास्तुशिल्प अभिकल्पनाएं साकार कर सकते हैं। भवन निर्माण उद्योग में लगने वाले जो बांस के उत्पाद हैं, चाहे वो प्रीफैब बांस के पैनल बोर्ड हो, बांस के विनियर लिबाज प्लाइयाँ हो, बांस की चटाइयाँ हो या बांस के छत की नालीदार शीट हो या बांस के पार्टिकल के बने हुए बोर्ड हो, ये सभी कठोरता, स्थिरता और ताकत के मामले में हमारी जो भवन निर्माण की जो उपयोग है उसकी जो भौतिक और यांत्रिक सामर्थ्य हमें चाहिए वो सभी पूरा करते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे सभी बांस के उत्पाद भवन निर्माण के क्षेत्र में अधिक मात्रा में प्रचलन में आएंगे। भवन निर्माण के लिए जब हम बांस का उपयोग करते हैं तो इस उपयोग में कुछ नुकसान की स्थितियां भी हो सकती है, जिनकी चिंता हमें निर्माण को ज़्यादा दीर्घायु और कामयाब बनाने के लिए सचमुच करनी चाहिए। एक चिंता बांस की संरचना के खराब होने की आशंका है। बांस का जब उत्पादन होता है तो उसमें स्टार्च और चीनी की मात्रा अंदर रस में रहती हैं। यदि बांस के अंदर के रस में चीनी और स्टार्च की मात्रा अधिक है, वातावरण में भी नमियाँ अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में बांस कमज़ोर हो जाएगा, उस पर दीमक और कीड़ों का हमला होने की आशंका रहेगी और ऐसे बांस की संरचनाएं अधिक टिकाऊ नहीं रहेंगी, उनमें कमजोरी आने से टूटने के खतरे आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बांस को
फसल परिपक्व होने के बाद काटते हैं तो सर्दियों की स्थिति में काटना चाहिए ताकि बांस के अंदर जो रस है उसमें चीनी और स्टार्च की मात्रा कम रहे। बांस को कटाई के बाद बहते पानी में धोने और लीचिंग करके बांस के अंदर चीनी की मात्रा को कम किया जा सकता है। उसे बोरेक्स के घोल में उपचार करके भी स्टार्च और चीनी की मात्रा को हटाया जा सकता है। बाद में बांस को शुरू में खुली स्थितियों में और बाद में ढकी हुई स्थितियों में प्राकृतिक रूप से खड़ा करके सुखाने से बांस की समरूप और अच्छी सुखाई होने पर बांस में खराब होने की आशंकाएं कम हो जाएंगी और बांस एक अधिक लंबे काल के लिए पूरी मजबूती के साथ इस्तेमाल होने वाली भवन निर्माण सामग्री साबित होगी। बांस का इस्तेमाल अगर अत्यधिक ठंडी या गर्म जलवायु में किया जाता है तो बांस जलवायु के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता रखता है और ऐसी स्थिति में बांस के खराब होने की आशंका रहती है। बांस क्योंकि एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो सम जलवायु में और हल्की गर्मी में अच्छा पनपता है, लेकिन अगर उसे बहुत अधिक ठंडे या गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ इसमें खराब होने की स्थितियाँ बन जाती है। बहुत ठंडी जलवायु में बांस में इस तरह की भंगुरता से तड़क और टूट पैदा हो जाती है जो बाद में इसको संरचनात्मक ढांचे को कमज़ोर बना के बांस को तोड़ देती है। वहीं अगर बहुत गर्म जलवायु में बांस का इस्तेमाल किया जाता है तो बांस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और बांस में टूटन डेवलप हो जाती है। बांस के भवन निर्माण कार्यों में उपयोग से निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कार्यों को प्रगति मिलेगी, लेकिन इन कार्यों में अनेक चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। अच्छी गुणवत्ता वाले और टिकाऊ बांस जो दीर्घायु हों उन्हें बड़ी मात्रा में प्राप्त करना अभी भी एक चुनौती है। सभी बांस जो उपलब्ध हैं वो एक जैसी अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं और ऐसी स्थितियों में बांस अनेक बार बहुत लंबा आयुकाल नहीं रखते हैं और बड़ी मात्रा में भी अच्छी गुणवत्ता का टिकाऊ बांस उपलब्ध कम है। साथ ही साथ बांस को जानने वाले वास्तुकार, इंजीनियर, कारीगर कम हैं और बांस की विशेषज्ञता की कमी एक बड़ी समस्या है। बिल्डरों के पास भी बांस के इस्तेमाल के लिए कोई विशेष जागरूकता नहीं है, इसलिए बांस का भवन निर्माण कार्यों में उपयोग बढ़ाना चुनौती है। बांस के साथ काम करना सहज नहीं है। ये सही तरीके से अगर निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जाए और अनुकूल ताप स्थितियों में नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म जलवायु में हो, तो उसके बिखरने और फटने के भी खतरे हैं। बांस की जो कलमें होती हैं, क्लम्स होते हैं, इनकी लंबाइयाँ एक समान नहीं होती हैं, इनकी मोटाइयाँ भी समान नहीं हैं और जब हमें सममित आकृति की संरचना के लिए अनेक बांस की आवश्यकता होती है तो ऐसे बांसों की उपलब्धता एक चुनौती है। जो प्राकृतिक रूप से बांस के खंभे मिलते हैं उनके सिरे एक जैसे नहीं हैं, वो अनियमित प्रकृति के हैं और इन सिरों पर एक सुरक्षित मजबूत जोड़ बनाना भी एक भवन निर्माण कार्य की बड़ी चुनौती है। जो पारंपरिक रूप से बांस के जोड़ हम बना रहे हैं उन जोड़ों की संरचनात्मक दक्षता और मजबूती कम है और हमें निश्चित रूप से ज़्यादा प्रभावकारी बांस के जोड़ बनाने की विधियों को विकसित करने के लिए, ज़रूरी तकनीक और कौशल प्राप्त करने के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। तो ये कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जो बांस के उपयोग को बढ़ाने के रास्ते में हमारे सामने आ रही है। बांस को निर्माण कार्यों में आगे बढ़ाने की चुनौतियों को तेज़ी से दोहरा लेते हैं। हमें बांस के स्थायित्व को, उसके मजबूत जीवन काल को बढ़ाना है, उसे दीर्घायु बनाना है, ये एक चुनौती है। बांस के प्रयोग के दौरान उसके कुशल जोड़ बनाएं, ऐसी प्रणालियों को विकसित करना है। बांस को पहले से प्रीफेब करके भवन निर्माण प्रक्रियाओं को सस्ता और तेज बनाना भी जरूरी है। इसमें भी उचित प्रकार के विकास की जरूरत है। बांस पर काम करने वाले कारीगर और जो हस्त औजार हैं उनकी क्षमता में भी निर्माण करना एक जरूरी चुनौती है। शहरी क्षेत्रों में जो बिल्डर और आवास में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में बांस की स्वीकार्यता बढ़ाना भी जरूरी है। जागरूकता की कमी बांस को निर्माण क्षेत्र में सही रूप धारण करने में रोकने वाली एक बाधा बन रही है। तो हमें जागरूकता बढ़ानी है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से बांस के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना है और बांस संबंधी निर्माण कार्यों के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता पर भी ध्यान केंद्रित करना है ताकि भवन निर्माण क्षेत्र में बांस की उपयोगिता का विस्तार हो सके। कुछ निर्मित भवन बांस की उपयोगिता को अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा ही एक भवन ये प्रभावकारी लूम योग मंदिर है जो एक
टिकाऊ और मजबूत निर्माण सामग्री के रूप में, जिसमें बांस के कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया है, बांस को ही छत के लिए इस्तेमाल किया गया है, और विशेष रूप से एक आकर्षक बांस के लचीलेपन को निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। और ये 5 झूलों जैसी जो छत की संरचना है वो एक उल्टे फूल का आभास हमें दे रही है, और इसकी जो आंतरिक बनावट है वो किसी भी योग प्रयोगकर्ता के लिए बहुत बेहतरीन मनोदशा उत्पन्न करती है। तो बांस एक प्राकृतिक और भलामानस वाला आंतरिक भवन वातावरण प्रदान करता है, और ऐसा ही ये हमारा लूम योग मंदिर बांस से हुए निर्माण का बेहतरीन उदाहरण है। बांस से भवन निर्माण का एक आधुनिक उदाहरण एक रूप सम्मित रूप से निर्मित होने वाला ये टावर ब्लॉक है, जो वैंकूवर कनाडा में बनाया जा रहा है, और इसमें 200 के आसपास अलग अलग फ्लैट्स हैं, जिसको बनाते समय हमने केवल बांस और लकड़ी का इस्तेमाल किया है, और बांस और लकड़ी से पहले से तैयार प्रीफैब डिज़ाइन में जो मॉड्यूलर संरचनाएं हैं उन्हें आपस में जोड़कर इसे निर्मित किया जा रहा है। और ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है प्राकृतिक भवन सामग्रियों से एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइंड आवास व्यवस्था बनाने का। ये अभी निर्माणाधीन है और वैंकूवर कनाडा में बनाया जा रहा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बांस बम्बू एक सतत धारणीय, सस्टेनेबल, प्राकृतिक, टिकाऊ बिल्डिंग मटेरियल है, जिसका अगर भवन के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं तो एस्थेटिक सेंस भी, सौंदर्य की दृष्टि से भी ये काफ़ी मनभावक है। बांस बहुत अलग अलग तरह के भवन निर्माण उपयोग रखता है, ये बहुमुखी है, और आने वाले दिनों में हमें आशा है कि पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण में बांस एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री बनेगी। वास्तव में जो टिकाऊ, सस्टेनेबल हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है और भवनों का निर्माण है वो काफ़ी हद तक बांस के हमारे उत्पादन और उपयोग पर निर्भर करता है। अगर हम बांस को भवन निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से बांस की खेती भी बढ़ेगी, और बांस स्वाभाविक रूप से अपनी वृद्धि के दौरान जब वो किसी भी दूसरे वनस्पति की बजाय अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगा तो हमारे वातावरण में जो वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं उसका भी निदान आएगा। हम कह सकते हैं कि बांस का निर्माण गतिविधियों में बढ़ता बाजार हमारे पर्यावरण रक्षा के अभियान के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों को अपने भवन निर्माण के दौरान, और सभी ऐसे जागरूक वास्तुकारों को अपने क्लाइंट्स की बेहतरी के लिए बांस से आधुनिक तकनीक और संयोजन के साथ प्राकृतिक, सस्टेनेबल, टिकाऊ भवन निर्माण करने चाहिए। उम्मीद है बांस पर हमारी ये जो 2 लर्निंग वीडियो है वो बांस के बारे में, भवन निर्माण के लिए किस तरह से ये एक बहुत पर्यावरण अनुकूल सामग्री है, इसे ठीक से समझा पा रही है। आपने बांस की विशेषताओं को जाना, समझा है, और भवन निर्माण में निश्चित रूप से बांस आगामी दिनों में अधिक जब इस्तेमाल होगा तो हमारी पर्यावरण की भी रक्षा होगी। हमारी ग्रीन बिल्डिंग प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी विषय समझ को बेहतर बनाएगी और आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी मदद करेगी। अगर आपको हमारा लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे पसंद करने के साथ साथ लाइक बटन दबाने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, बढ़िया समय गुजरे। धन्यवाद।